क्योंकि जो खजुराहो में घटनाक्रम हुआ है ये एक इंडिया गठबंधन की जो ताकत है। भारतीय जनता पार्टी हार रही थी तो उन्होंने साजिश बस ये काम किया है। 3 बजे से 10 मिनट पहले हम लोग पहुंचे थे वहां पर, लेकिन कलेक्टर ने मना कर दिया है। आप पता करें, रिकॉर्ड निकलवाइए। अगर वो कह रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उनके पास, तो आप निकलवाइए, आपको मिल जाएगी। वहाँ पे सरासर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अभी हम लोग कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली भी गए। हमारे दीपक यादव जी जो मीरा जी के पति हैं अभी दिल्ली भी पहुँच चुके हैं। पहले कोर्ट में आग्रह करेंगे कि उन्हें दोबारा नामांकन करने का मौका दिया जाए। भैया और राम राम, नमस्कार। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी हमारे संग हैं और खजुराहो को जो कुछ घटनाक्रम भाव पे उनसे बात करें। मनोज भैया, जिस प्रकार से जो घटनाक्रम भाव के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन निरस्त भाव, और एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही कि जानबूझ के नामांकन निरस्त भाव, प्रशासन और चुनाव आयोग कह रहा हो कि प्रत्याशी की गलती थी, पार्टी का क्या स्टैंड है? बुंदेली बौछार का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही मुद्दे को उठाया है और आगे भी उठाएंगे, उम्मीद करते हैं। क्योंकि जो खजुराहो में घटनाक्रम हुआ है ये एक इंडिया गठबंधन की जो ताकत है। भारतीय जनता पार्टी हार रही थी तो उन्होंने साजिश बस ये काम किया है। क्योंकि मैं खुद वहाँ प्रत्याशी था, मेरा घोषित हुआ था, उसके बाद में एक रणनीति के तहत उसको बदला गया। क्योंकि हमारी ताकत और आदरणीय मीरा जी की ताकत दोनों इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को हराना था हम सभी लोगों को इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो वो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घबरा गई थी कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है, तो उन्होंने साजिश बस कलेक्टर को अपना एजेंट बना के, क्योंकि कलेक्टर कुछ दिन पहले ही चेंज किया गया, आप सभी लोगों को पता होगा, तो अपना एजेंट बना के ये साजिश की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आप देख लें इंडिया में हार रही है। आप देखेंगे हर प्रदेश में इतनी घबराई हुई है कि विपक्षी दल का कोई भी नेता हो, चाहे आरोप हो, चाहे केस चल रहे हो उस पर, उन सबको गठबंधन में शामिल कर रही है। और हमारा प्रत्याशी साक्ष्य के साथ कह सकता है कि वो अपनी तीसरी कॉपी भी जमा करने वाला था 3 बजे से पहले, 10 मिनट पहले वहाँ गया था। आप रिकॉर्ड निकलवाइए वहाँ से, लेकिन जमा करने से मना कर दिया गया। पहली कॉपी में अगर कोई गलती थी तो चुनाव आयोग को बोलना चाहिए कि आप साइन कीजिए। साइन हमेशा सामने होते हैं, अगर आप देखेंगे, आप पीआरओ के जब फॉर्म जमा होता है तो साइन सामने कराए जाते हैं। तो उन्होंने साइन करके कॉपी जमा भी की है, लेकिन ये गड़बड़ियाँ की जा रही हैं। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन से ये लोग घबराए हुए हैं। और मध्य प्रदेश से लेकर देश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। मध्य प्रदेश में जितनी रैलियों की आवश्यकता होगी मैं दूंगा, लेकिन इंडिया गठबंधन का एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन जिस तरीके से जो चुनाव आयोग के अधिकारी या कलेक्टर कह रहे हैं कि कई बार जो ज़्यादातर प्रत्याशी हो वो 2, 3, 4 सेट भी जमा करत, लेकिन एक ही सेट जमा करेगा, इसी वजह से अगर कोई गलती भई तो गलती में सुधार की गुंजाइश नहीं। हमारा प्रत्याशी सारे प्रतिनिधि मंडल के साथ जो सेट दूसरा जमा करने गए थे, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले ही, कलेक्टर ने 3 बजे से 10 मिनट पहले हम लोग पहुंचे थे वहाँ पर, लेकिन कलेक्टर ने मना कर दिया है। आप पता करें, रिकॉर्ड निकलवाइए। अगर वो कह रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उनके पास, तो आप निकलवाइए, आपको मिल जाएगी। वहाँ पे सरासर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब जैसे आपका प्रत्याशी नहीं है तो कौन सी दूसरे प्रत्याशी किसी को समर्थन देने की कोई तैयारी है? अभी हम लोग कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली भी गए। हमारे दीपक यादव जी जो मीरा जी के पति हैं अभी दिल्ली भी पहुँच चुके हैं। पहले कोर्ट में आग्रह करेंगे कि उन्हें दोबारा नामांकन करने का मौका दिया जाए। अगर कोई कमी है तो सुधार कराया जाए, नहीं होता है तो इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ मैदान नहीं छोड़ेगा, चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को क्या वो है कि कोर्ट में लड़ाई की तैयारी है, अगर कोर्ट से तत्कालिक राहत नहीं मिले तो फिर इंडिया गठबंधन कोनू जो वर्तमान में जो जितने बाकी प्रत्याशी बचे उनमें से कोनू को समर्थन दे और मैदान नहीं छोड़े। कैमरा नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.